तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सभी एल्डर को दिखा आती है जो ताइसूजी के मैजिक की वजह से सीरियल के अंदर क्या चल रहा है। सभी डेमन ह्यूमन को अटैक कर रहा है, ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एक एल्डर सारे डेमन के लीडर को देखने के बाद कह रही होती है कि उस सीरियल पे इतना पावरफुल डेमन कल्टिवेटर कैसे हो सकता है। वही हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो ताइसूजी के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि योर मेजेस्टी होली लॉर्ड, क्या आप एडवांस पे टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने के बाद डिसाइपल को बाहर लेके आ सकते हैं। और क्यूमिंग की बातों को सुनने के बाद ताइसूजी कह रही होती है कि क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल कुछ हो जाएगा इसलिए। और ताइसूजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ नहीं कह पा रही होती है। फिर वो मनी मन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मैं मेरे बुरे डिसाइपल को लेकर चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे डिसाइपल को लेकर चिंता कर रही हूँ। ताइसूजी कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी अरेंजमेंट तैयार कर लिया हूँ, 2 दिनों के अंदर टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाएगा। और वही ताइसूजी के साइड पे हमें एक दूसरे एल्डर को दिखाती है जो कह रही होती है कि अगर कोई डिसाइपल 2 दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और उस समय की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो डिमोनिक चू के बाद चिंता करती हुए खुद ही खुद से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बुरे डिसाइपल कहाँ पे है, पर वो अचानक से रुक जाती है। फिर वो मनी मन में ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि ये बेहतर रहेगा कि कोई मॉन्स्टर तुम्हें निगल ले। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट रियलम के अंदर का सीन दिखाते हैं। भाई पे हम देखते हैं कि बहुत सारे डिमन एक लड़की को चेस कर रहा होता है। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है जो अपने पीठ पे और एक लड़की को चरा के भाग रही होती है। फिर हमें उसका आइडेंटिटी दिखाती है जो नाम होता है सुरुजी, जो याफेंग ट्रू डिसाइपल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाते हैं जो दूर से वो लड़की भाग रही है वो देख रहा होता है। और वही डिमोनिक चू के ठीक माथे के ऊपर ताइसूजी के मैजिक आईबॉल रहता है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सीक्रेट के अंदर क्या क्या चल रहा होता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है ये आई ऑफ गॉड सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और अगर मैं उस लड़की को नहीं बचाता हूँ तो मेरा जो सन ऑफ गॉड टाइटल है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। फिर डिमोनिक चू अपने पास से तलवार को निकालती है, उस लड़की की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि मान लो आज तुम लाकी हो। उसके बाद डिमोनिक चू उस लड़की के सीधे सामने आ जाता है और डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है जो पीछे मुड़ के देखती है और वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि वो इंसान। तभी डिमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर सिस्टर चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। भाई वो लड़की मनी मन में कह रही होती कि ये इंसान चूजियन है ना जो ताइजू टावर के अंदर टॉप रैंक हासिल किया है, पर उसका तो कल्टीवेशन सिर्फ लूना के एकदम पीक पर है, पर यहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर है उस सभी का लोएस्ट कल्टीवेशन सिनका लेवल के है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जब हमने तलवार को तैयार कर लिया होता है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है वो इस मॉन्स्टर के ग्रुप को नहीं हरा सकता, भाई पे जाना मतलब मौत का दावत देना। फिर वो डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रही होती है कि अरे मत जाओ, पर तभी इतने सामने दिखाया था कि कुछ ब्लू कलर का कुछ लिक्विड उस लड़की के मुंह पे आके लगती है और ये देखने के बाद वो शॉक हो गई होती है और वो वहीं पे रुक जाती है। और भाई में उस लड़की के सामने के नजरा को दिखाते हैं। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो एक ही ब्रेथ के अंदर जितने सारे डिमन थे वो सभी को मार दिया होता है। और डिमोनिक चू की ये फाइटिंग स्किल को देखने के बाद वो लड़की मनी मन में कह रही होती है कि इसने मतलब चूजियन का कॉम्बैट स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये कहना गलत नहीं है कि वो डेविल का रिकॉर्डिनेशन है। तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उस लड़की के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो जूनियर सिस्टर। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि इसने मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से एक हर्ब्स निकल लिया होता है। फिर उस लड़की को देते हुए कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा इंजरी हो चुके हो, इस मेडिसिन को ले लो और जल्दी से तुम्हारी इंजरी को हील कर लो। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर मैं ये नहीं ले सकती, ये मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर पोलाइट मत बनो, अभी के समय पे डिमन ट्राइब बहुत ज्यादा चावस हो चुका है और हर जगह पे डेंजर है और जितना जल्दी हो सके तुम तुम्हारी इंजरी को हील नहीं करते हो तो बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और वैसे भी अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचते हो तो एटलीस्ट तुम्हारे जूनियर सिस्टर के बारे में तो सोचो। और अगर तुम ये मेडिसिन लेने में हिचक रही हो तो सीरियल से जब बाहर चले जाओगे तब मुझे इसके बदले में और एक प्रीशियस मेडिसिन दे देना। और डिमोनिक चू की सब बातों को सुनने का तो वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सीरियल के बाहर जितने सारे एल्डर है वो सभी नोटिस ऑलरेडी कर लिया है कि सीरियल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ है, तो सभी डिसाइपल के सेफ्टी के लिए कुछ दिनों के अंदर ही टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन कर देगी। और वैसे भी तुम दोनों जूनियर सिस्टर का पीसीएस मेडिसिन को ले भी लेते हो तो तुम्हें रिकवरी के लिए कुछ समय लगेगी, तो क्यों ना तुम पहले से टेलीपोर्टेशन स्क्वायर पे चले जाओ और गेट ओपन करने के लिए इंतजार करो। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर ब्रदर क्या आप हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। वहीं पे डिमोनिक चू कह रही होती है कि नहीं मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। वहीं पे डिमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे पास पे रहे ये ड्राई स्टोन मिरर रिसेंटली बहुत ही ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और मेरे लिए ये बेहतर है जितना जल्दी हो सके सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट को उठाना है और मेरे कल्टीवेशन को जितना जल्दी हो सके अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इंप्रूव करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीरियल के बाहर का सीन दिखाते हैं। वहीं पे हमें सभी एल्डर को देखते हैं जो सीरियल के अंदर डिमोनिक चू ने एक लड़की को मदद किया है वो सभी देख रहा होता है। वहीं पे हमें कुछ डिसाइपल को दिखाया होता है जो सामने का इस नजर का देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वहीं पे डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजन बहुत ज्यादा रूथलेस इंसान है, सीनियर ब्रदर चूजन उस सभी मॉन्स्टर को इतना हार्डली मार दिया है कि वो सभी रेसिस्ट नहीं कर पाया है। वहीं पे दूसरे डिसाइपल कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर चूजन एक प्रीशियस ट्रेजर यूं ही किसी को दे दिया। वहीं पे हमें ताइसूजी को दिखाती है जो सामने का इस नजरा को देखने के बाद कह रही होती है कि चूजन बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और उसके साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी है।
और सीक्रेट एलियन के अंदर उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ताइसुजी की ये बातें को सुनने के बाद हमें क्यूमिन को दिखाती है जो खुद ही खुद से कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम जब काइंड बिहेव करती हो तो मुझे बहुत ज्यादा अनइजी फील होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीक्रेट एलियन के सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को दिखाते हैं और उसी के सामने दो बंदे खड़ा रहते हैं। भाई एक बंदा कह रहा होता है हम अगर इस सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो कल्टिवेशन है वो सुपरनेचुरल रियलम पे पहुंच जाएगा। भाई हमें एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा था कि अरे रुक जाओ, मेरे पीछे एक फुटस्टेप का आवाज आ रहा है। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाता है कि वो इंसान कोई और नई डेमनिक चू रहता है और डेमनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद वो दोनों एक साथ ही कह रहा होता है कि तुम चूजियन हो। भाई पे डेमनिक चू कह रहा था कि तुम दोनों असल में मुझे जानते हो। हाँ मैं चूजियन हूँ। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे दोनों जूनियर ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई हमें दोनों बंदे को दिखाते हैं। भाई हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो साउंड ट्रांसफर स्किल की वजह से सेकंड बंदे को कह रहा होता है सीनियर ब्रदर यहाँ पे आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमनिक ओरा है, तो इसलिए डेमनिक फ्रूट को लापरवाही के साथ अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो क्यों ना चूजियन हमें डेमनिक फ्रूट को उठाने के लिए मदद करे। भाई वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है साउंड ट्रांसफर स्किल की वजह से अच्छा ठीक है, अगर वो डेमनिक फ्रूट को उठा लेता है तो हम इक्वली शेयर कर लेंगे और वैसे भी अगर हम 1-on-1 फाइट करते हैं तो उससे जीत नहीं सकते। हम दोनों मिलकर अगर 1 वर्सेस 2 फाइट करते हैं तो आसानी से हम जीत जाएंगे। फिर हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चूजियन तुम पहले ही सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को देख लिया है ना, और वही जो डेमन फ्रूट है ना वो प्राइसलेस और एक्सट्रीमली प्रीशियस ट्रेजर है, तो ये कैसा रहेगा कि तुम जाके उस फ्रूट को उठा के लेके आओ, उसके बाद हम तीनों इक्वली शेयर कर लेंगे। नहीं, ये बहुत ही गंदा डील है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें दोनों बंदे को दिखाते हैं जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। भाई वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए हमें फोर्स मत करो, जल्दी से उस फ्रूट को हमारे लिए उठा के लाओ ताकि हो सके कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं। भाई हम दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर उसके साथ बकवास बातें करने का जरूरत नहीं है, मैं 3rd ग्रेड 4th इमेज फॉर्मेशन यूज करने की वजह से ट्रैप कर दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारे बातों को कैसे नहीं मानता। फिर हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो अपना वेपन निकाल लिया होता है और फिर वो डेमनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि चूजियन तो एक छोटा सा कल्टीवेटर है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को जो डेमनिक चू के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम रहता है 4 एलिफेंट ट्रैप फॉर्मेशन। और हम डेमनिक चू को देखते हैं जो एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं है। पर तभी ऐसा में दिखा आता है कि भाई एक दूसरे वाले बंदे को जो पीछे से डेमनिक चू के ऊपर अटैक करता है, पर हम डेमनिक चू को देखते हैं जो अपना एक स्पेल कास्ट करता है, अपना तलवार को निकालता है और एक ही स्लैश में उस बंदे को 2 हिस्सों में बांट दिया होता है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ पहले वाले बंदे को कहता है जो सामने के नजर को देखने पर टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है डेमनिक चू के ऊपर तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे जूनियर ब्रदर को मारने का। और हमें डेमनिक चू को दिखाते हैं जो उस पहले वाले बंदे की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो अपना तलवार लेके आगे बढ़ रहा होता है, फिर वो सीधा उस पहले वाले बंदे की छाती के ऊपर अपना तलवार आर पार कर दिया होता है। फिर डेमनिक चू उस पहले वाले बंदे को कह रहा होता है कि अगले जिंदगी में एक इनोसेंट विलेन बिल्कुल भी मत बनना। फिर डेमनिक चू उन दोनों डेड बॉडी को सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट के सामने फेंक देता है और वही भी हम सोल इन्फिनिट डेमन फ्रूट को दिखाते हैं रेड कलर से ग्लो करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डेड बॉडी से लाइफ एसेंस और ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आएगा एपिसोड पाने के लिए। और पिछले एपिसोड पे क्या हुआ था कि मैंने सेकंड चैनल पे डाला था, ठीक है, तो सेकंड चैनल पे एज रिस्ट्रिक्शन आ गया था, 18 साल के नीचे लोग नहीं देख पाएगा, पता नहीं क्यों यार क्या चल रहा है। फिर हम उसको रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा एडिट वगैरह करने के बाद मेन चैनल पर अपलोड किया तो वॉइस अच्छा नहीं था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा था कि वॉइस से क्या हो गया, तो रिकॉर्डिंग था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था, पर आगे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेरे चैनल पर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो पर बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे वीडियो कोई भी वीडियो पे इनकम नहीं हो रहा है, मतलब येलो डॉलर आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों यार क्या हो रहा है ये पता नहीं। तो चलो देखते हैं, थोड़े थोड़े आगे सॉल्व हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी तो जाके सपोर्ट होगा ना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को डिस्कस करो, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। फॉलो क्यों नहीं करते हो यार, कोई भी अगर अपडेट होता है प्रॉब्लम होता है तो वहीं पर मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो फॉलो करो और मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को डिस्कस को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करते हो मिस्टर जायंट एनिमी 2.0, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पेज का एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।